खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नोन। सबसे पहले आपको बताया कि एलसी मनोज सिन्हा इस वक्त बडगाम के दौरे पर हैं और जहां वो विभिन्न विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन कर रहे हैं। ऑडिटोरियम हॉल राजभवन श्रीनगर में कार्यक्रम चल रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि अब हमारे केवल श्रीनगर जम्मू नहीं, छोटे शहर भी आकांक्षी शहर बन गए। उनके अंदर भी एस्पिरेशंस आई हैं वहां के लोगों में। बड़ा बजट न होने के बावजूद अपने मौजूदा रिसोर्सेस से ऐसी पहल ताकि शहर स्मार्ट भी हो, जीवंत भी हो, आपसी सहयोग से नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लिविंग बेहतर हो सके। जब भी आधुनिक सुविधाएं जुटाई जाती हैं तो शहर विकास के केंद्र बनने लगते हैं और तब समाज में नए संकल्प भी पनपते हैं। बडगांव टाउन के ब्यूटिफिकेशन के लिए जिन 15 इनिशिएटिव को शुरू किया जा रहा है उसमें 1600 स्ट्रीट लाइट, सेल्फी पॉइंट, डिस्प्ले बोर्ड, पुराने बस अड्डे को फिर से नए फाउंडेशन के साथ नया बनाना, पार्क, क्लॉक टावर, नए बस अड्डे का अपग्रेडेशन, बडगांव स्टेडियम का अपग्रेडेशन, इन सभी को मात्र बुनियादी सुविधाओं या इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी पहल है जो बडगांव को एक नया स्वरूप प्रदान करेगी और वहां के नागरिकों को भी प्रेरित करेगी, उनकी क्रिएटिविटी को निखारेगी। इस तरह के पहल से लोगों में अनेक सकारात्मक कार्य करने की इच्छा जन्म लेती है। नए लक्ष्य, नए संकल्प भी इसी से निर्मित होते हैं और इस नेक पहल के लिए मैं बडगांव जिला प्रशासन, बडगांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि और बडगांव के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। हर एक शहर की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है, हर एक शहर की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, हर एक शहर के पीछे तमाम कहानियां जुड़ी होती हैं। उनके विकास के पीछे अनेक व्यक्तित्वों का त्याग, परिश्रम और बलिदान भी शामिल होता है। मैं मानता हूं कि जब सभी क्वालिटीज आधुनिक सुविधाओं से मिल जाती हैं तब शहर नए सपनों को जन्म देने लगता है। और संचालक जो सब कर रहे हैं कार्यक्रम का, वो इतनी शेर पढ़ रहे थे कि मुझे भी एक आध पढ़नी ही पड़ेगी। रोज मिलने पे भी लगता था कि जुग बीत गए, रोज मिलने पे भी लगता था कि जुग बीत गए, इश्क में वक्त का एहसास नहीं रहता है, मिल ही जाएगा कभी दिल कोई यही रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। यह ब्यूटिफिकेशन इनिशिएटिव बडगांव शहर की क्षमता को और विस्तृत करेगा। जिस प्रकार जम्मू तथा श्रीनगर के सेल्फी पॉइंट की तस्वीरें देश में आज लोग शेयर कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्द ही ये बडगांव सेल्फी पॉइंट, आई लव माई बडगांव, ये तस्वीरें भी देश और दुनिया में बड़ी मात्रा में देखी जाएंगी और इसकी एक वैश्विक पहचान बनेगी। शेखुल आलम साहब आम बात बात में पूरी आवाम को एक नई फिलॉसफी दे जाते थे। ऐसी ही उनकी एक पंक्ति है, लाइन है, कयाह कई दंदरस ड्रनिस, बिना दांतों के अखरोट का क्या कर सकते हैं। यानी इंसान जिसके पास दांत नहीं है उसके सामने अगर अखरोट रखा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं। ऐसे ही जिन शहरों में खूबसूरत पार्क नहीं है वैसे शहर का भी आनंद वही है जो बिना दांत के अखरोट का। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि बडगांव में हकीमपुरा, दुधेथर, वादीपुरा में ग्रीन पार्क डेवलप किए जाएंगे तथा पुराने बस अड्डे का पार्क भी और सुंदर बनाया जाएगा। आज चेदूरा के जागर्स पार्क और चरारे शरीफ के पब्लिक पार्क एवं चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण हुआ, वहां के लोगों को समर्पित किया गया। मैं भी पिछले दिनों वहां दर्शन के लिए गया था, वहां के नागरिकों से मुलाकात भी हुई थी। सबने एक स्वर से ये मांग रखी थी कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। मैं बधाई देता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और इस काम से जुड़े सभी लोगों को। मैं सोच रहा था कि सितंबर
15 के बाद पूछूंगा, लेकिन उसके पहले ही उसका उद्घाटन हो गया। जिन 6 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। ये प्रोजेक्ट भी समय सीमा के भीतर पूरे करके जनता को सुपुर्द किए जाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज आध्यात्मिक चेतना, गंभीर चिंतन एवं उन्मुक्त साधना के प्रतीक आचार्य अभिनव गुप्त जी की बीरवा की गुफा के लिए बेहतर एक्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक उस स्थल के सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन वर्क्स का भी काम हुआ है। यह न सिर्फ बीरवा के आध्यात्मिक पुनरुत्थान, बौद्धिक चेतना एवं आध्यात्मिक संस्कार का नया जागरण है, बल्कि यह कदम बीरवा को जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश में टूरिज्म के नक्शे पर बहुत बड़े पैमाने में स्थापित करेगा। जिन स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे इससे, और बीरवा की लोकल इकोनॉमी भी टूरिस्ट फुटफॉल से और मजबूत होगी। जून में मैं बीरवा गया था, वहां के नागरिकों से मिलने का अवसर मिला था। उन लोगों ने 2-3 बातें वहां मुख्य रूप से उठाई थी, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, वाटर सप्लाई स्कीम, मैं समझता हूं कि वो काम भी प्रारंभ कर दिया है जिला प्रशासन ने, ताकि बुनियादी ढांचे के जो मूल तत्व हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ और नागरिक केंद्रित सेवाओं द्वारा बीरवा की नई पहचान निश्चित रूप से स्थापित होगी और समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाएं भी पूरी होंगी। आप एक पहाड़ी राज्य और है उत्तराखंड, वहां एक समाजशास्त्री थे पूरनचंद जोशी। उनकी एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, जन को जानो, जन को पहचानो, जन के द्वारा ही खुद को भी जानो, जन के साथ तपो और नव नव स्वप्न रचो। यही सोच, यही भाव आज हमारे कार्यों में भी, आज जो काम शुरू हुए हैं उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आम जनता से संवाद स्थापित करके, आम जनता की भावनाओं और जरूरतों को समझ करके जिन विकास कार्यों को आप फोकस किया है आप लोगों ने, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से उससे बडगांव एक नए ऊंचाई पर पहुंचेगा। मेहता जी अभी बता रहे थे कि काम करने की हमारी रफ्तार भी बढ़ी है, 10 गुना रफ्तार तेज हो गई है। 19-20 में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, अभी 92,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे हुए। और सच कहा मेहता जी ने कि सोच बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। ये कोशिश हुई है कि जरूरतों के मुताबिक लोगों के विकास हो और विकास का फायदा हर वर्ग को मिले। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबका प्रयास होगा तभी विकास होगा। इस मूल मंत्र को अगर आधार बना करके हम सब आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक आर्थिक विकास निश्चित रूप से होगा। प्रभावी योजनाओं पर आप सब काम कर रहे हैं जिसमें हर एक वर्ग, शहर और गांव के जुड़ रहे हैं। ये एक तरह से बडगांव का निर्माण नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे राष्ट्र का निर्माण है, और आप सबकी भागीदारी से ये और बेहतर हो रहा है। जिले के सभी टाउन और कस्बे, बीरवा, बडगांव, चडूरा, चरारे शरीफ, खान साहिब, मागम, सभी पंचायतों और रेवेन्यू विलेज एक दूसरे की ताकत बने और अपनी विरासत को संवारते हुए अपनी सुविधाओं की दृष्टि से आधुनिक भी बने, ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ मैं अपने सभी भाइयों बहनों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मन में तरक्की का भाव, शांति, आपसी भाईचारे का भाव जितना प्रबल होगा, मैं समझता हूं विकास के काम भी उतनी तेज गति से होंगे। यही भावना हमें सुशासन की तरफ ले जा सकती है और विकास को समाज का एकमात्र उद्देश्य बनाने में मदद भी कर सकती है। लंबे समय तक यहां एक बड़ा तबका है जो विकास विरोधी है, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक इन चेहरों को जरूर पहचानें। बेबुनियाद की बातें, भावनात्मक सवाल छोड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश लंबे समय तक हुई है।
अभी पिछले दिन एक फैसला हम लोगों ने किया, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर आए भारत सरकार से, तो निजी तौर पर कई लोग मिलने आए, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, कि साहब हमारा नाम तो उस लिस्ट में है, हम एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है। सोच समझ करके यह फैसला लिया गया कि जो लोग एलिजिबल हैं उनके पास जमीन नहीं है तो उन्हें सरकारी जमीन दी जाएगी। अब इस फैसले पर भी राजनीति हो रही, मुझे समझ में नहीं आता। अभी आप लोग उस दिन थे, 3 दिन पहले पूरे जम्मू कश्मीर के और देश के कई राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि आए थे। गुड गवर्नेंस पर एक 2 दिवसीय वर्कशॉप हुई थी। सभी डीटीसी चेयरमैन थे हमारे कश्मीर डिवीजन के, तमाम डीटीसी के चेयरमैन, सरपंच थे। मैंने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ हैं, आप बताइए आपके जिले में किसी एक व्यक्ति को जो जम्मू कश्मीर का नहीं रहने वाला है उसको आवास मिला है, उसको जमीन मिली है? सबने एक स्वर से कहा कि नहीं साहब, किसी को नहीं मिला है। अब ये समझने की जरूरत है कि ये कौन लोग हैं। गरीब को जमीन दी जाएगी तो आपको दर्द होगा, और आपके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग पूरी सरकारी जमीनों पर कब्जा ले लें तो आप कहेंगे बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूं ये व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई और ये व्यवस्था अब कभी भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी अगर जनता तय कर लेगी। मैं आपसे, ऐसे तत्व शांति में भी बाधक हैं, विकास में भी बाधक हैं, और आने वाली नस्लें मुझे लगता है कि इसको याद करेंगे। हमारे नौजवान बच्चे शायद नहीं देखें, लेकिन जो लोग वरिष्ठ लोग हैं वो सब जानते हैं कितने बेगुनाह लोगों का खून बह गया इस धरती पर। मुझे लगता है कि उससे जम्मू कश्मीर अब बाहर निकल रहा है, और जब पूरी आवाम इससे जुड़ेगी तो मैं यकीनी तौर पर यह बात कह सकता हूं कि वो इतिहास की बात हो जाएगी। और हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी कि जो हमारे भविष्य के बच्चे हैं उन्हें हमें कैसा भविष्य दे सके जो केवल यहां नहीं पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकें। भारतवर्ष चांद पर पहुंच गया है, अब हमारे लक्ष्य भी उसी तरह के लक्ष्य होने चाहिए, असीमित होने चाहिए, और उसे हासिल करने के लिए हमें आगे आने की जरूरत है। तमाम पैरामीटर्स पर जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में बेहतर कर रहा है। बडगांव भी काफी गति से आगे बढ़ रहा है। असली ताकत इसके पीछे आम आदमी और जन भागीदारी, यहां का नौजवान, किसान, हमारी बहनें, इन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, मैं यकीनी तौर पर सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और यह जो दशक है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में हमें जम्मू कश्मीर को ऐसा बना सकते हैं कि हम गर्व से कह सकें कि जो पिछले 30 सालों में हमने बर्बादी झेली है वो 10 सालों में हमने ऐसा विकास किया है जम्मू कश्मीर का कि देश के किसी राज्य के मुकाबले हर पैरामीटर पर जम्मू कश्मीर खड़ा होगा, और आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से समर्थ होगा। ये संकल्प हम ले सकते हैं। मैं जानता हूं 30 साल से भी ज्यादा समय तक अनेक सपने दिखाए गए और एक नया समूह यहां कॉन्फ्लिक्ट प्रोफिटियर्स का पैदा हो गया था, और उनकी वजह से बड़ी तबाही हुई। उनके घर, उनके इर्द गिर्द रहने वालों के घर तो धन धान्य से भर गए, लेकिन अनेक घरों का उजाला चला गया। उन चंद लोगों की आकांक्षाओं के तो पर लग गए। कई के बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे, बीमारी होती तो इलाज भी विदेश में होता था। आज उन चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स को थोड़ा दर्द हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि दर्द लगातार उनका बढ़े, क्योंकि हमारी चिंता में हमारे प्रशासन के केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर का आम आदमी है, और आम आदमी का जो भी सवाल होगा, जो भी उसकी ग्रीवांस होगी, मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि उसको हल करने का शिद्दत से, ईमानदारी से और संवेदनशीलता के साथ प्रयास किया जाए। अब भाई को भाई से लड़ाया जाए, एक मजहब के लोगों को दूसरे मजहब से लड़ाया जाए, इसमें हम यकीन नहीं करते। प्रेम, भाईचारे और शांति से सब लोग एक साथ रहें, सहअस्तित्व के साथ रहें, ये जम्मू कश्मीर की पुरानी विरासत है, पुरानी संस्कृति है। उस संस्कृति को जब हम कायम करेंगे तो ये समझिए कि जैसे जम्मू कश्मीर देश का मुकुटमणि था, वह स्थान फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यही है
कि आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव ये जब तक बना रहेगा तो हम विकास भी करेंगे, संपन्न भी होंगे, सुख शांति भी रहेगी। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एलजी साहब आए हैं चले जाएंगे। मैं कहता हूं मेरा जन्म हुआ है ना, मैं यहां रहने आया और मैं चाहता हूं कि और निश्चित रूप से मुझे जाना है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जाऊंगा तो ऐसी मिसाल छोड़ के जाऊंगा कि आने वाले लोगों को याद रहेगा कि ऐसा काम हुआ है। पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य और ईमानदारी से यहां के आवाम की भलाई हो, यहां का नौजवान एक बेहतर भविष्य ले सके, यहां की बहनें, हमारी बच्चियां खुली हवा में सांस ले सकें, सम्मान से जी सकें, इसकी हर कोशिश की जाएगी। और लक्ष्य हासिल करने के लिए बिना थके, बिना रुके मैं और मेरे प्रशासन के सभी सहयोगी और आप सबसे भी मैं आग्रह करता हूं कि हम सब अनवरत बढ़ें। अंत में दो बातें कहूं कि सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय का इंतजाम बाहर है, आप सबसे आग्रह है कि जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा आइए साथ चाय पीते हैं। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे एलजी मनोज सिन्हा को। उन्होंने बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें कही हैं और कई तरह के उद्घाटन की हैं। साथ ही साथ उन्होंने इनॉग्रेट किया है जो चिराग शरीफ बडगाम में जो पार्क है उसका, और उन्होंने कहा है कि विकास की ये जो कार्य हैं ये रुकने वाले नहीं हैं, ये थमने वाले नहीं हैं और लगातार जम्मू कश्मीर जो है विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद आपको बताया इस वक्त एक और अहम खबर है। खबर यह है कि आर्टिकल 270 पर आज 10वें दिन की समाअत भी जारी। आपको उसकी तफसील देंगे। से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार। कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। कुपवाड़ा में भी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं प्राइम नोन। आर्टिकल 370 के मामले में संविधान पीठ की सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज ये 10वें दिन की सुनवाई हो रही है। 370 के मामले में चुनौती देने वाले सभी पक्षकारों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल अपना पक्ष रख रहे हैं। We have, my lord, marked which portions we would not trouble your lordships by reading. So kindly directly come to, my lord, in that common compilation, page 6, PDF page 6. Volume 3. This is only for one reason, my lord, I am reading this part. My lord Justice Gawai was pleased to put a question. There was a Praja Sabha constituted, your lordship would recall, and my lord's question was, what was the composition of the Praja Sabha? Well, that is what is mentioned. Your lordship would find the second date, my lord, on this page,
is 20. Just only one thing, Mr. Panu Agarwal. I'm not asking the solicitor this. In the list of dates, there is some dates which are marked by the light brown. Yes. One by green, one. आगे बढ़ते हैं और खबर करते हैं। खबर आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से वहां पर हालात बहुत ज्यादा विपरीत हो रहे हैं और कई जगहों पर जो है लैंडस्लाइडिंग हुई है। ताजा खबर यह है कि कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आनी में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां 4 मंजिला इमारत के साथ साथ 8 से 9 मकान जमींदोज हो गए हैं और ये हादसा नए बस स्टैंड के पास हुआ है। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। प्रशासन का यह कहना है कि इन तमाम बिल्डिंगों के गिरने से काफी पहले ही इन्हें नोटिस दे दिया गया था, उन्हें बता दिया गया था कि वो अपने इन मकानों को खाली कर दें और चूंकि ये डेंजर जोन में है, इस पर खतरा है और इसीलिए कि कोई भी जान वहां नहीं गई है। और जैसा कि डीसी हैं कुल्लू के आशुतोष गर्ग, उन्होंने बताया था कि इसमें से ज्यादातर इमारतें जो है वो कमर्शियल इमारतें हैं, तो रहने वाले लोग बहुत कम थे या जो भी लोग उस पर रह रहे थे उनको पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। इसका ये अच्छा नतीजा हुआ है कि किसी की जान नहीं गई है। फिलहाल अब तक तो कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन ने 1 हफ्ते पहले ही खतरे को भांपते हुए नोटिस दे दिया था, इन मकानों को खाली करा लिया था, लेकिन फिर भी ये देखिए ये मकान जो गिरे हैं, एक मकान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इन मकानों के पीछे जो पहाड़ी है, बड़ी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर के मकान भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो मकान गिरना शुरू हुए और उसके बाद उस पहाड़ी के ऊपर का जो मकान गिरा उस बल्बे के साथ वो नीचे की तरफ लुढ़का, नीचे का मकान गिरा, उस मकान के गिरने से उसके अगल बगल के मकान जो है वो गिरने लगे। यानी बड़ा अजीब सा ये मंजर है और ये बता रहा है कि किस तरह से या तो ये जब ये मकानात बन रहे होंगे तो कुछ न कुछ विसंगतियां नहीं होंगी, कुछ नियम कानून की अनदेखी की गई होगी। बहरहाल लगातार हिमाचल प्रदेश में कई जगहों से लैंडस्लाइडिंग की खबरें आ रही है और लैंडस्लाइडिंग एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मकानात गिर रहे हैं, घरों में दरारें पड़ रही हैं और मकान कमजोर हो रहे हैं और जब कभी लैंडस्लाइडिंग हो रहा है तो मकान जमींदोज भी हो जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी का ये मंजर है। और अब आपको एक और अहम खबर की तरफ ले चलते हैं। जम्मू कश्मीर के सांसद जो है, जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद है गुलाम अली खटाना, उन्होंने 370 को लेकर एक बड़ा बयान दिया। गुलाम अली खटाना ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां दरअसल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रही हैं। गुलाम अली खटाना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में पार्लियामेंट सबसे ऊपर होती है। ये जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ कांग्रेस है, इन्होंने 70 साल लोगों के साथ खून की होली खेली है। ये कभी नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन हो, कश्मीर में पीस हो। इन्होंने अपनी मर्जी से जो इनको सूट करे कुछ फैमिलीज को, ये आम कश्मीरी के लिए, आम वहाँ डोगरा के लिए, आम अदर माइक्रो सेक्शंस जहाँ गुजर है, जहाँ पहाड़ी है, जहाँ अदर माइक्रो सेक्शंस है, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको 70 साल वहाँ ओबीसी नहीं देखा। ये चाहते हैं कि कैलेंडर रहे, हम बीच में रहे, लोगों के दिमाग में दूरी शहरियत का वो क्रॉपिंग करते रहें और उसमें से हम सियासी नर्चरिंग करें। ये इनका शुरू से इनका ट्रेंड है और भारत को ब्लैकमेल करें, ये इनका ट्रेंड रहता है। ये चाहते नहीं है कि कश्मीर आफ्टर एब्रोगेशन, आप देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद आप देखिए कि वहाँ पीस है, वहाँ अमन है, वहाँ कोई कैलेंडर नहीं है। पिछले 30 साल से मजहबी रिलीजियस प्रोसेशन नहीं निकले, ठीक है। ये लोग ये कह रहे हैं कि, और इसके साथ ही आपको बताएं एक और अहम खबर आप देते हैं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 300 रुपए के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक बहुत बड़ी ये गिरावट है, एक बड़ा गोता लगाया है नीचे की तरफ। बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया नीचे गिरते हुए, लुढ़कते हुए 300 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। 300 रुपए और 37 पैसे के ऐतिहासिक निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है पाकिस्तानी रुपया। ये एक बहुत बड़ी वहां की आर्थिक स्थिति जो है, जो डावाडोल स्थिति है, उस
को यह परिलक्षित करती है कि इस तरह से एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया 300 रुपए के नीचे जा पहुंचा है। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने की मांग और सरोर टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर साबा मुख्य बाजार ब्राह्मणा मुख्य चौक से प्रदर्शन जारी है। वहीं बड़ी ब्राह्मणा बाजार आज बंद रहेगा, ऐसी भी खबरें हैं। चूंकि लगातार जो गिरफ्तारी की विरोध किया जा रहा है, उस विरोध के चलते आज भी वहां विरोध प्रदर्शन की बात कही गई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो के लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।